हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं। और महादेव जी से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग खुश रहें, कुशल मंगल रहें। आज के हमारे इस नए व्लॉग में हम लोग चर्चा करना चाहेंगे हमारे सनातन धर्म में जो ऐसे 14 नियम या फिर ऐसी 14 परंपराएं जो हमारे हर एक घर में जिसका पालन किया जाता है, और उन परंपराओं के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, क्या नियम लागू होते हैं और किस लिए उनका रिवाज था हमारे सनातन धर्म में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो सबसे पहले मैं बात बात करना चाहूंगा कि जैसे हमारे धर्म में एक परंपरा थी कि एक ही गोत्र में, एक ही परिवार में, एक ही रिश्ते में जो है शादी कभी नहीं करवाई जाती थी। उसके पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत यही है कि एक ही गोत्र में अगर आप विवाह करते हैं तो जो आनुवांशिक बीमारियां हैं, जो जेनेटिक बीमारी है, वो आपके बच्चों में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके ऊपर हमने डिटेल में ऑलरेडी एक अलग से व्लॉग बनाया है, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देंगे, आप जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। दूसरा है, एक परंपरा थी कि कान हमेशा छिदवाए जाते थे। मतलब चाहे वो आदमी है चाहे औरत है, बचपन में ही उसके कानों में छेद कर दिया जाता था, बालियां या ऐसे रिंग, ईयरिंग जो डाल दी जाती थी। तो उसके पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत ये है कि यहाँ पर जो हमारी मसल्स होती हैं वो डायरेक्ट हमारे मस्तिष्क से जाकर के मिलती है, और जिसकी वजह से हमारे मस्तिष्क में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बराबर रहता है। और अगर हम उसमें छेद कर देते हैं तो उससे एक तो सर्कुलेशन भी बराबर रहता है, दूसरी बात यह है कि आपकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है उसमें भी बढ़ोतरी आती है। तीसरा एक परंपरा जो था, माथे पर से तिलक लगाया जाता था, या फिर औरतें जो है मांग में सिंदूर भरती थी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे मस्तिष्क के बीच जो है हमारा केंद्र बिंदु माना जाता है, और तीसरा नेत्र का भी वो एक निशान माना जाता है भगवान महादेव जी के अनुसार। तो यहाँ पर तिलक लगाने से या अलग अलग तिलक मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे सिंदूर है, चंदन है, हल्दी है, इस तरीके के अलग अलग मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। तो वो सारे के सारे मटेरियल्स जो हैं, एक तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा फोकस बढ़ता है। दूसरा, वो मटेरियल अगर हम यूज करते हैं हमारे मस्तिष्क पे तो हमारा मस्तिष्क जो है वो ठंडा रहता है, और उसमें मतलब जो संवेदनाएं हैं, जो हमारी यहाँ की कोशिकाएं हैं, उनमें संवेदना बनी रहती है। और तीसरा एक कारण ये भी है कि जब हम अपनी उंगली से या फिर अंगूठे से हमारे सेंटर पार्ट को प्रेस करते हैं तो वो एक्यूपंक्चर का भी काम करता है, जिससे कि हमारा मस्तिष्क जो है वो ठीक रहता है। उसके अलावा एक परंपरा ये है कि हमेशा जो है जमीन पर बैठकर ही खाना खाया जाता था। तो उसके पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत ये है कि जब हम आसन लगा करके, चौकड़ी मार करके नीचे बैठ करके खाना खाते हैं तो उससे हमारा पूरा का पूरा शरीर जो है एक सीधे पोस्चर में आ जाता है, जिससे वजह से आपका जो पाचन तंत्र है और भी जो आपके पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं, जैसे गैस होना, अपच होना, कॉन्स्टिपेशन होना, कब्ज, ऐसी जो चीजें बीमारियां जो हो जाती हैं, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिलता है। तो इसलिए हमेशा जो है हमें नीचे बैठकर ही, चौकड़ मार के ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद आता है कि हमेशा जो है हम हाथ जोड़ करके या फिर दंडवत लेट करके प्रणाम करते थे। तो हाथ जोड़ने का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो ये है कि हमारे हाथों में बहुत सारे ऐसे एक्यूपंक्चर होते हैं जो कि हमारे पूरे शरीर के ऊपर अलग अलग इफेक्ट डालते हैं। तो जब आप दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो एक तो वो सारे के सारे जो एक्यूपंक्चर हैं उनमें वो कंप्रेस होते हैं, उनमें दबाव बढ़ता है, जिससे कि हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा एक वैज्ञानिक कारण ये भी है कि हाथ जोड़ना जो है वो हाथ मिलाने से ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो जो बैक्टीरिया, जो कोई भी ऐसा वायरस, उसके फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये भी एक कारण है कि हमेशा हमारे धर्म में हाथ जोड़ने के ऊपर या दंडवत प्रणाम करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। उसके बाद आता है कि भोजन जब भी हम लोग करते थे तो हमेशा अंत में कोई ना कोई मीठा पदार्थ जो है खाने के लिए दिया जाता था। तो उसके पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत ये है कि जब भी आप कोई भी भोजन आप खाना शुरू करते हैं, आपके पेट के अंदर जो एक अम्ल होता है, जो एसिड होता है, वो सक्रिय हो जाता है, मतलब वो काम करना शुरू कर देता है। और जैसे ही आप भोजन समाप्त करने के बाद अंत में आप थोड़ा सा स्वीट या मीठा कुछ भी खाते हैं,
तो उस एसिडिक का जो सोल्यूशन है, मतलब वो उस चीज को बैलेंस कर देता है, जिससे कि आपको पेट की जलन या गैस वगैरह की जो प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिलता है। तो इसलिए हमेशा जो है मीठा खिलाया जाता था। उसके बाद आता है पीपल के पेड़ की पूजा की जाती थी। तो हमारे बड़े बुजुर्गों का सिद्धांत तो यही था कि इन पेड़ों को पूजना, क्योंकि एक तो सिद्धांत यही है कि पीपल का पेड़ जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करता है, या हम ये कह सकते हैं कि जितना भी पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बट हमारे बड़े बुजुर्गों का सिद्धांत ये था कि हम पेड़ पौधों की रक्षा करें, उन्हें भगवान की तरह पूजें, और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए वो चीज सुरक्षित रह सके। तो ये उनके पीछे मतलब एक सिद्धांत था। उसके बाद आता है कि हमेशा जो है दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोना, ये एक नियम बनाया जाता था। तो वैज्ञानिक सिद्धांत ये कहता है कि जब आप दक्षिण दिशा की तरफ अ, पैर करके सोते हैं, मतलब आपका सर जो है वो उत्तर दिशा की तरफ है, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी, जो हमारी पृथ्वी का जो चुंबकीय जो बल है, नॉर्थ और साउथ पोल है, उसके अलाइनमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन है, जो लोहा है, मतलब जो घनत्व है, वो हमारी पृथ्वी के घनत्व के हिसाब से अलाइन होने के पश्चात हमारी बॉडी के ऊपर उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो एक नियम तो ये माना जाता है कि जब भी कोई इंसान मरता है उसका सर जो है दक्षिण दिशा की तरफ होता है। तो ये हमारे बड़े बुजुर्गों को मतलब एक सिद्धांत था। लेकिन वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर आप उस दिशा की तरफ सर करके सोते हैं तो हमारी बॉडी का जो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां आने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद आता है कि सूर्य की पूजा की जाती थी या सूर्य को जल चढ़ाया जाता था। तो उसके पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत ये है कि जब भी आप सूरज को जल चढ़ाते हैं, जैसे ही पानी की धार आपके सर से लेकर के नीचे पैर तक जाती है, तो उस पानी से आती हुई सूर्य की किरणें हमारे शरीर के ऊपर पड़ती हैं, सर से लेकर के पांव तक, जिसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। उसके अलावा एक नियम था या एक परंपरा थी कि हमेशा जो है चोटी रखी जाती थी, चाहे वो औरतें हैं, चाहे ऋषि मुनि हैं, चाहे जो भी उस वक्त के इंसान थे, वो सब लोग जो है चोटी रखते थे। उसका सिद्धांत ये है कि यहाँ पर हमारे पूरे शरीर की सॉरी सर की जो मस्तिष्क की हमारी जो मांसपेशियां हैं यहाँ पर आकर के केंद्रित होती हैं, इकट्ठी होती हैं, और वहां पर अगर बाल रहेंगे, चोटी रहेगी, तो उसका एक हमारी जो बॉडी की जो एनर्जी है उस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। उसके अलावा एक परंपरा, एक नियम था कि कम से कम हफ्ते में एक दिन जो है व्रत रखा जाता था, या आदमी जो है भूखे पेट रहता था। आज मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि आपको हफ्ते में एक दिन कम से कम व्रत रखना चाहिए। उसका पीछे का सिद्धांत यही है, कारण यही है कि हमारे शरीर के जो अंग हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर है, किडनी है, ताकि उनको भी हफ्ते में एक दिन रेस्ट मिल सके और वो अपने नेचुरल जो उनका जो प्रोसेस है उस तरीके से वो चलते रहे। ये उसके पीछे नियम होता है। उसके बाद आता है कि घर के अंदर हमेशा एक तुलसी का पेड़ पौधा जो है लगाया जाता था, तुलसी को पूजा जाता था। तो तुलसी का भी यही सिद्धांत है कि तुलसी जो है रोग प्रतिरोधक मतलब उसके अंदर क्षमता होती है। उसके पत्ते, उसके फूल या उसके बीज अगर हम किसी न किसी रूप से जैसे भी धारण करते हैं तो वो हमें बीमारियों में लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारे नियम या बहुत सारी परंपराएं हमारे सनातन धर्म में हमेशा से हम पूछते आ रहे हैं, उनको फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत इस तरीके के रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी बहुत सारी स्टोरीज, जानकारी हम आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। हर हर महादेव।